आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में हर जगह प्ले स्कूल का एक नया रूप मिल रहा है। जो बच्चों को आप घर में 2 साल से 2.5 साल के बच्चा जब होता है तो आप प्ले स्कूल में डालते हैं, तो आपको सबसे पहले चुनना होता है कि 2-2.5 साल का बच्चा है, हम स्कूल भेज रहे हैं तो कैसा स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा, यह भी बहुत बड़ा गार्जियन को बहुत बड़ा बोझ होता है। लेकिन मैं बता दूं कि विक्रम में ही आपको थाना वाले रोड में सिनेमा हॉल के बगल में ही कुमार मंगलम मैरिज हॉल है, उसके बगल में ही अध्ययन प्ले स्कूल का एक अभी बना है और अभी उसका ओपनिंग नहीं हुआ है, लेकिन ओपनिंग भी कुछ दिनों में होने वाला है। तो उनके डायरेक्टर से गुड्डू जी हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि अध्ययन नाम जो दिए हैं इन्होंने, अध्ययन प्ले स्कूल, आखिर अध्ययन शब्द जो है बहुत ही बड़ा शब्द है, आखिर अध्ययन का क्या पीछे राज है, गुड्डू जी ये बताइए। चलिए, सबसे पहले तो आपको नमस्ते और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप आए इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देते हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये अध्ययन प्ले स्कूल नाम रखने के पीछे बहुत ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। बहुत लोग हमें बोले कि आप जब प्ले स्कूल रख रहे हैं तो अंग्रेजी नाम रखिए। हमने कहा कि नहीं, हमें जो हमारी जो संस्कृति और जिन चीजों से मुझे बहुत लगाव महसूस होता है जी। वो अध्ययन एक ऐसा शब्द है जो आपको अविरल शिक्षा के प्रति बढ़ाने में आपके मन स्थिति को एक दूसरे तरह के मनोभावना में ले जाता है। तो ये शब्द मुझे शिक्षा के प्रति समर्पित चीजों में सबसे बेहतर लगा। और जैसा कि प्रविंदर जी ने बता दिया है कि ये विक्रम के थाना रोड में मंगलम उत्सव हॉल, पूनम गैस एजेंसी और भगवती गैस एजेंसी के ऑफिस के बीचों बीच स्थित है। और यह प्री से लेके और 5 तक के बच्चों का यहाँ एडमिशन हो रहा है। आपसे आग्रह है कि आप जरूर एक बार मेरे संस्थान को देखने आए और समझें कि आपके बच्चे यहाँ इस संस्थान में आके अपनी खुशी पूर्वक स्कूल आने के लिए वो उत्साहित होंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि घर से बेहतर माहौल में बच्चों को खेलने का, खेलते खेलते पढ़ने का, पढ़ने के साथ से सीखने का, इन सब चीजों का ऐसा एक सिस्टम मैंने क्रिएट किया है जिससे 2.5 साल के बच्चे जो अपने माता पिता को घर से छोड़ के बाहर निकलना दुभर समझेंगे, माता पिता को भी लगेगा कि बच्चे अभी जाके कहाँ कैसे किस अवस्था में रहेंगे। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आप आए देखें और आपके बच्चे आपके घर से ज्यादा मुफीद खेलने कूदने और पढ़ने की ओर प्रवृत्त होंगे। एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मैंने इस स्कूल प्ले स्कूल खोलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन मैंने देखा कि पिछले 7-8 सालों में जी 7-8 कोरोना के बाद में जी घर में मोबाइल फोन्स का प्रचलन गवर्नमेंट ने ही शिक्षा के नाम पे बढ़ा दिया। बिल्कुल। अब स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे दिन भर फोन में ही लगे हुए हैं, उनका आंख खराब हो रहा है, उनका सामाजिक सोशल दूसरे बच्चे से न मिलने की इच्छा रख रहे हैं, न वो कहीं खेलने जा रहे हैं, उनका न शारीरिक विकास हो रहा है न मानसिक विकास हो रहा है। सबसे पहले इस एडिक्शंस के विरुद्ध मैंने सोचा कि जब तक बच्चों को वो वातावरण नहीं दूं जो वो खेल कूद के अपने आप को सेटिस्फाई करे, न कि फोन की ओर जाके, तो मेरा पहला लड़ाई फोन के पीछे है कि बच्चे अपनी शारीरिक मानसिक अवस्था का विकास खेलने कूदने पढ़ने लिखने इन सब चीजों से होता है जी। न कि फोन में ही दिन रात वो अगर वो पढ़ भी रहे हैं फोन में तो ये एडिक्शन है। अरे भाई, कॉपी किताब पे लिखने की एक कला होती है, सब चीज कंप्यूटर पे ही टाइप कर दिया जाए। ठीक है, एक उम्र के बाद जरूरी है, मगर ये जो लड़का अभी कलम भी नहीं पकड़ा है, खर्री भी नहीं पकड़ा है, उसको फोन दिए हुए हैं हम लोग, उसका जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि समाज में बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत गलत चीजों में प्रवृत्त हो गए हैं, हिंसा के प्रति आकर्षित हो, क्योंकि वो फोन स्क्रॉल करते करते हर चीज उसमें आ रहा है जी। उसमें वो बेस्ट एडल्ट पिक्चर भी आ रहा है और ISIS का गर्दन काटते हुए वीडियो भी आ रहा है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि हमारे बच्चे देखेंगे किसको? वो जो मन है। तो सबसे पहला बात यह उठता है सर कि आजकल जो बच्चे 2.5 साल या 3 साल के बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चे को डालते हैं जिस स्कूल में डालते हैं, लेकिन आज के युग जो है डिजिटल युग है,
लेकिन डिजिटल युग में समाज का ज्ञान देना, बच्चों के अंदर डालना और भारतीय संस्कृति को डालना, ये कैसे आप डाल पाइएगा? आप देख लीजिए, आप दोनों में नमूना है उसका, जो हम लोग तो पैदा डिजिटल युग में नहीं लिए हैं, नहीं, मगर समय के साथ रेडियो, टेलीविजन, छोटका फोन, बड़ी फोन, सोशल मीडिया, अभी एआई पे अभी आपने प्रश्न बना लिया जी। तो ये टेक्निकल चीजें एक पढ़ाई के बाद आप सीख सकते हैं, नहीं कि इसी के जरिए पढ़ना भी सीखे तो ये आपके बच्चे के भविष्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसको 1 से 100 तक गिनती नहीं आएगा, उसको अल्फाबेट का ज्ञान नहीं होगा, उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, उसको जो है सो कि लिटरेचर का ज्ञान नहीं होगा, उसको मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का खुद का दिमाग के साथ कैलकुलेट करने का ध्यान नहीं होगा, क्योंकि अब जब तक कैलकुलेटर पे काम करना शुरू कर दिए हैं तो आपने देखिए ना कि आपका जोड़ घटाव गुना गणित सब गड़बड़ा गया है। आप जानते थे मगर आपका गड़बड़ा गया है। मगर जो बच्चा अभी सीखा ही नहीं है तो उसको तो ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई की कोई भी विधा आ जाए, वो कलम कापी से शुरू होगी, स्लेट से शुरू होगी, लिखने से, पढ़ने से, बोलने से, याद करने से, सुनाने से, इन सारी चीजों को अगर गौन कर दीजिएगा, सिर्फ डिजिटल पे आ जाइएगा तो आप देखिए कि आपका 7-8 सालों में आपकी जो पीढ़ी है वो पढ़ाई के प्रति बहुत ही मतलब उसका आकर्षण घट गया है। वो इसी को, क्योंकि हरे माता पिता नहीं जानते कि वो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, मगर किताब पे अगर आपने कुछ नोट्स बनाया, बुक में आपने कुछ ट्यूशन का हिसाब बनाया, तो कोई भी अनपढ़ गार्जियन भी देख के पढ़ ले, समझ जाएगा कि भाई मेरा आज लड़का होमवर्क किया है। तो पढ़ने की विधि टेक्नोलॉजी के जरिए बढ़ाई जा सकती है, मगर बेसिक चीजें नहीं खत्म की जा सकती, मेरा ये मानना है। तो कब से आपका और जो स्कूल है, अध्ययन स्कूल है, वो कब से ओपनिंग होगा? देखिए, ओपनिंग विधिवत तौर पे ओपनिंग होना 2 अप्रैल से है। एडमिशन हम लोग चालू किए हुए हैं। अच्छा। हम लोगों से मिलके अपने जो व्यवस्था खड़ा किए हैं उसको आग्रह करते हैं कि एक बार आए, अध्ययन प्ले में घूमे, देखें कि आपके बच्चों को बैठने का, खेलने का, पढ़ने का किस तरह का उत्तम व्यवस्था मैंने किया है। और जो बाजार में जितने भी स्कूल चल रहे हैं, आप 2-3-4 किसी को देख लीजिएगा, वो किसी भी एक प्रॉपर बिल्डिंग में नहीं चल रहे जो स्कूल के लायक बना हो। वो किसी मार्केट में चल रहे हो, किसी करकट वाले में चल रहे हैं, किसी तरह से वो आपके बच्चों को ले आके बिठा रहे हैं। और एक यहाँ बहुत बड़ा उद्योग क्या चल रहा है कि 1 से 10 क्लास तक भी पढ़ाने वाले जो स्कूल है वो प्री नर्सरी, एलकेजी के बच्चों को ले रहे हैं। सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि वो ले आके एक रूम में बच्चों को बैठा दिए, अगले 3 साल के बाद तो 2 क्लास पे आएंगे तो मोटा फी उनसे वसूला जाएगा। उनका 3 साल का उम्र सिर्फ बैठने में बर्बाद कर रहे हैं। हम प्री का कॉन्सेप्ट इसलिए लाए हैं कि बच्चों को प्री में कैसे पढ़ाया जाता है, यहाँ कोई उस तरह का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लोग भी यहाँ थोड़ा गरीब है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, उनको लगता है कि मैंने किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया, मेरा बच्चा टाई बेल्ट ला के जा रहा है और वो अपने मतलब क्या बोलते हैं, जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। और वो स्कूल में भी नहीं जाके देखते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, यहाँ ऐसे स्कूल है जिसमें गार्जियन को उनके बच्चे जहां पढ़ते हैं, जहां बैठते हैं, जहां खेलते हैं, वहां जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इतनी बुरी हालत में उनके बच्चे बैठते हैं। एक छोटे से बेंच में 4-4 बच्चे को बिठा दे रहे हैं, एक 10 बाई 10 कमरे में 70-80 बच्चों को बिठा दे रहे हैं, न फैन है, न लाइट है, न बाथरूम है, मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। जैसे सारे प्ले स्कूल में तो अधिकांश छोटे बच्चे आते हैं, बड़े बच्चे तो आते नहीं है। लेकिन सबसे खास बात होता है छोटे बच्चों के खास करके सुरक्षा पर ध्यान देना, विशेष सुरक्षा, पढ़ाई से ज्यादा भी उसको सुरक्षा का विशेष ध्यान होता है। तो सुरक्षा के लिए आपके यहाँ क्या देखिए, प्ले स्कूल का कंसेप्ट यही है कि बच्चे जिस अवस्था में घर में 2-2.5 साल के हो गए हैं और वो घूमने फिरने चलने लायक हो गए हैं, तो उनको सामाजिक ज्ञान और अन्य बच्चों के साथ बैठाने, क्योंकि गांव में भी अब वैसा हालात नहीं है कि आजू बाजू घर में कहीं बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो वो एक दूसरे के यहाँ जाके खेल पा ले रहे हैं। उन बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो, वो बच्चों से जब तक इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अब बच्चों के बदले आपने
फोन दे दिया उसे, जी। उससे इंटरेक्शन करके उनका मानसिक विकास हो सकता है क्या? नहीं नहीं। मेरा सोच यही है कि जब तक बच्चे एक गेट टुगेदर में बैठेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हंसी मजाक नहीं करेंगे, एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, बिल्कुल। वो घर के माहौल में माता पिताजी को वो किसी भी बात के लिए इनकार कर सकते हैं, मगर माता पिताजी उनको सिखाने के लिए उन पे दबाव नहीं बना सकते छोटी उम्र में। मगर जब वही बच्चा स्कूल आता है तो यहाँ टीचर्स, मैम और उसके जो देख रेख करने वाली जो नर्सेज है वो उसको सिखाते हैं कि बाबू ऐसे हाथ धोया जाता है साबुन से, ऐसे वॉशरूम किया जाता है, ऐसे कुछ गलती होने पे सॉरी बोला जाता है, ऐसे थैंक यू बोला जाता है, ऐसे आपको यहाँ बैठना चाहिए, ऐसे आपको वहां खेलना चाहिए, ऐसे वहां आपको नाश्ता करना चाहिए। ये घर में आप अपने बच्चे को नहीं सिखा सकते। बच्चा खाने का जिद कर रहा है कि नहीं खाएंगे तो आप नहीं जबरदस्ती खिला पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर स्कूल में जब आएगा तो वही टीचर्स उसको बैठ के खिलाने के लिए बता देंगे कि अभी बउआ टाइम हुआ है लंच का, आपको बैठ के यहाँ इस टेबल पे नाश्ता करना है, वो खुद से करेंगे। सर लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे, कोई गार्जियन जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे को अपना डालना चाहते हैं आपके अध्ययन प्ले स्कूल में, तो आखिर यहाँ आने पड़ेगा या फिर ऑनलाइन व्यवस्था है या फिर आपके गाड़ी घूम रही है हर गांव में? देखिए, पहले तो वो हमारे संस्थान पे आए, इन चीजों को देखें और वे डिसाइड करें कि उसके पहले अगर कहीं अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे तो वहां भी फिर से यहाँ से लौटने के बाद वो उनके स्कूल में जाए और उनके अपने बच्चे के जहां उनके बैठते हैं, पढ़ते हैं, उनका टॉयलेट है, वो जाके देखें और उनके टीचर्स से पूछे कि वो उनके कितने क्वालिफाइड टीचर रखे हुए हैं। वो इसी तरह से बैठने वाले टीचर रख दिया जो उनका प्री में, नर्सरी में, एलकेजी में 4 साल उसको बर्बाद कर दिया। वो अच्छा कुछ नहीं जानता है, वो न बिहेवियर जानता है, न पढ़ना जानता है, न कुछ उसका मतलब सामाजिक कुछ ज्ञान डेवलपमेंट हो पाया है। तो आप अपनी जिम्मेवारियों से सिर्फ नाम लिखा के मुक्त नहीं हुए। गार्जियन से मेरी आग्रह यही है, वो तुलनात्मक अध्ययन करें, 2-4 स्कूलों में जाएं और तुलनात्मक अध्ययन करें कि कौन व्यक्ति, कौन संस्थान आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ आया है और कौन आपके बच्चों को सिर्फ एक अगले 5 साल 10 साल के लिए वो आपका एक क्या बोलते हैं उसका आप थी रहे, मतलब व्यापार में सहयोगी रहे, इसके लिए आपको रखे हुए हैं। ये दोनों तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। लेकिन सर देखा जाए तो आजकल व्यापार की बात कर रहे कि ये तो एक प्रश्न मेरे मन में आ गया कि स्कूल जो है आजकल हकीकत में स्कूल व्यापार ही समझा जाए, क्योंकि स्कूल में ड्रेस मिलता है, स्कूल में खाना मिलता है, स्कूल में चप्पल मिलता है, स्कूल में जूता मिलता है, तो आखिर तो व्यापार ही कहा जाए उसको। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, किसी भी संस्था के सर्वाइवल के लिए आज के आर्थिक युग में, व्यवसायिक युग में उसको धन चाहिए जी, ठीक है ना। अब देखिए, जो प्री स्कूल है, जो फ्रेंचाइजी वाले हैं, बचपन हो गए, बिरला ओपन माइंड हो गया, जितना भी लिटिल्स मिलेनियम हो गया, अब जब उसके कंसेप्ट को आप देखेंगे तो वहां पे एडमिशन फी 25,000 रुपए से कम है ही नहीं किसी में। सपोज सुनिए, कोई है ही नहीं, तो वो 25,000 जब एक मुफ्त एडमिशन का पैसा ले लेते हैं तो उनको छोटी छोटी चीजों में पैसे लेने की जरूरत नहीं होती है। मगर देहात में वही जब प्ले स्कूल के नाम पे जब कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है तो उनको अगर 500-600 रुपया फी में अगर वो बच्चे पढ़ा रहे हैं, अगर उनके पास 100-150 बच्चे हैं तो 50-60 हजार रुपया आया सपोज डेट। उस व्यवस्था को चलाने में उन्हें 1 लाख रुपया खर्चा होगा, अगर 10,000-8,000 का भी 2-4 बढ़िया स्टाफ रखेंगे तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो एडमिशन फी यहाँ लोग देने वाले हैं नहीं, तो वो अन्य स्रोतों से कुछ पैसे निकालते हैं। वो कभी टाई बेल्ट, कभी एनुअल फंक्शंस, कभी एग्जामिनेशन फी, कभी डेवलपमेंट फी, या जो भी कुछ हो, कुछ ड्रेस से निकालते हैं, कुछ बुक से निकालते हैं। तो आपके यहाँ कैसा रहेगा? सर्वाइवल के लिए वो ऐसा करते हैं। तो आपके यहाँ के क्या सिस्टम है? देखिए, वो सिस्टम तो एक मजबूरी भी रहता है कि ड्रेस, हम एक मेरा अपना कोड है, वो हम अगर आपको दे भी दे कि ये कोड का बनवा लीजिए तो आपको बनवाने में हमसे ज्यादा पैसा लग जाएगा। बुक्स की जहां तक बात है तो बुक्स का जो क्वालिटी हम देंगे, जो यहाँ स्कूल में चलता है उससे 5 टाइम्स बेटर देन होगा, ठीक है ना, और दाम वही रहेगा, ठीक है ना। कपड़े का भी दाम वही रहेगा जो इस इलाके में जो स्कूल्स वाले लेते हैं। डेवलपमेंट और एक एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए
मैंने बच्चों के विकास का उसका अलग उसका एक निखार आए, उसके लिए कुछ चीजें मुझे करनी पड़ेगी। 2-3 तरह के काउंसलर रखने पड़ेंगे कि वो बच्चों को देख के ही समझे कि इसमें राइटिंग की बेहतरीन गुणवत्ता है, कि पेंटिंग की है, कि सिंगिंग की है, बच्चों के अंदर डांसिंग है, जागरूकता है। क्योंकि पार्टिकुलर काउंसलर उन चीजों को प्रतिदिन देख के साल भर 6 महीना में छोटे बच्चे के स्किल को समझेंगे कि कौन बच्चा किस ओर जाएगा, किस ओर जा रहा है। उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा लोगों को रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक 1500 रुपए का डेवलपमेंट चार्ज रखा है, ठीक है ना। उसका नाम क्या है, थोड़ा सा क्या, हाँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके कुछ है, उसके लिए मैंने रखा है। रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपया रखा है, रजिस्ट्रेशन 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन रखा है, क्योंकि जो लोग 10 डेग यहाँ चल रहे हैं उनको 0 व्यवस्था मिल रही है। मैं कह रहा हूं कि आप 12 डेग चलेंगे, आपको बहुत ही सुंदर, आपके खुशनुमा माहौल में आपके बच्चों को पढ़ने खेलने और उनके स्वास्थ्य का CCTV के जरिए उनको निगरानी का मैं वादा करता हूं कि जब क्लासरूम शुरू होगा तो हर एक गार्जियंस को उनके बच्चे के क्लास में एक्टिविटीज का व्हाट्सएप पे फुटेज भेजूंगा कि आप देखिए हमारे आपके बच्चे आज ने एक आज जो आपके यहाँ जो क्लास चलेगा वो बच्चे के गार्जियन के व्हाट्सएप पे जाते रहेगा। व्हाट्सएप पे जरूर भेजेंगे, क्योंकि हम मान लीजिए 10 मिनट के लिए तो एक टीचर जो टीचर होंगे 10 मिनट के लिए तो बच्चे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो प्रॉपर वो वीडियो बन रहा है, ऑडियो चालू है, तो वो काट के मैं उनको भेजूंगा। उनके बच्चे बढ़िया नए इको स्पोर्ट्स गाड़ी में जाएंगे, ड्राइवर कोई भी नशेड़ी नहीं होगा, कोई भी। लेकिन सर एक बात और भी आपसे प्रश्न है कि आजकल लोग तो ट्रेवलिंग चार्ज लेते हैं, लेकिन गाड़ी जो उनके स्कूल में रहते हैं उनका न पोल्यूशन चेक करते हैं, न उनका फिटनेस चेकिंग करते हैं। आपका विक्रम में ही घटना घटा था कि 2 स्कूल की बस आपस में टकरा गई थी ब्रेक फेल होके, लेकिन आखिर पैसे तो स्कूल वाले लेते हैं, यही और बच्चे को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही बात कर रहे हैं कि 10 डेग चल के उनको न बच्चे की सुरक्षा मिल रही है, न बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य मिल रहा है, न शारीरिक स्वास्थ्य मिल रहा है, न पढ़ने की ओर उन्मुख हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर 12 डेग चलेंगे तो वो जो आपने कहा ना, मैं 5 गाड़ी नया खुद खरीदूंगा। अच्छा, गाड़ी दूसरे का नहीं जी, अभी एक खरीदा हूं, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे सब नई गाड़ी खरीदूंगा और सब वेल ड्रेस्ड और वेल एजुकेटेड ड्राइवर्स भी रहेंगे। अच्छा, पहली प्राथमिकता उनकी सुरक्षा की मेरी है और उसके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर स्कूल में सुरक्षा की जो CCTV के नजर में रहेंगे। अभी देखिए, अभी स्कूल चालू नहीं हो मगर आप देख रहे हैं कि 2 महिला सेविकाएं लोग हैं, महिला टीचर्स भी आज आई थी, उन लोगों को कुछ लोगों को हायर किया है, फिर और आगे काउंसलर को हायर करेंगे जैसे जैसे बच्चे आने लगेंगे। तो क्या कहिएगा विक्रम वासियों को और विक्रम आसपास के प्रखंड के वासियों को क्या कहिएगा? मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप किसी भी तरह के अपने बच्चे के भविष्य के प्रति, हम जानते हैं बहुत सजग है, आप पेट काट के भी पैसे स्कूल में आप देते हैं, ट्यूशन में देते हैं, मगर आप में एक कमी है कि आप पूरे क्षेत्र में घूम के कौन बेहतर है इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं आप अपने जहां पहले अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे या सोच रहे हो कि नए बच्चे को कहां डालें, तो आप जरूर 2-3 स्कूल्स में जाके उनके बच्चे के बैठने उठने पढ़ने, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, CCTV, ट्रेवल्स, टीचर्स, नर्सेज, फुल का इंक्वायरी कर ले और तब तुलनात्मक अध्ययन करें कि इनके यहाँ मेरे बच्चे को देना कितना जायज है और कितना नाजायज है। तो आपने सुना कि अध्ययन स्कूल के डायरेक्टर हैं गुड्डू शर्मा, जो कि पुराने बिजनेसमैन है और देश में राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, और साथ में अब मैं आपको बता दूं कि आपके छोटे बच्चों के लिए इन्होंने अध्ययन प्ले स्कूल के नाम से एक विक्रम में थाना रोड में स्कूल का ओपनिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी के साथ है। जैसा कि आजकल बहुत से स्कूल में पैसे तो आपको लग जाते हैं, लेकिन वहां टीचर कैसे हैं, गाड़ी कैसा है, ये आप चीज नहीं देख पाते। आप जाते हैं, पैसा देते हैं, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 इस तरह के रुपया दे देते हैं, एडमिशन कराते हैं और आप इंटरनल जांच नहीं करते हैं। लेकिन गुड्डू बाबू का कहना है कि आप सबसे पहले मेरे स्कूल में आइए, सारी फैसिलिटी को जांच कीजिए। अगर आपको तसल्ली लगता है कि मेरे बच्चे के हिसाब से सही एजुकेशन देंगे, सही सुरक्षा देंगे, तभी आप यहाँ पे एडमिशन कराए बच्चे को, और साथ में वेल एजुकेटेड टीचर भी यहाँ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कोई 5वीं क्लास के टीचर है वही आपको बच्चा को
पढ़ा रहा है उस तरह का यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे कि क्या अध्ययन प्ले स्कूल विक्रम में जो खुला है किस तरह का रहेगा। आप अपना अध्ययन अवश्य अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।